Hello everyone. So this is Pooja Dangi and welcome back to my YouTube channel Physics Thoughts. So आज हम डिस्कस करने वाले हैं अल्टरनेटिंग करंट का नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एसी थ्रू एन कैपेसिटर, एसी थ्रू एन इंडक्टर एंड एसी थ्रू एन रेजिस्टर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. सो आज हम डिस्कस करेंगे एसी थ्रू एन कैपेसिटर के लिए फेजर डायग्राम फॉर करंट एंड ईएमएफ. सो लेट्स स्टार्ट. So let us consider an electric circuit having power supply E equals to E naught sine omega t. E naught sine omega t. तो ये हमारे पास पावर सप्लाई दी हुई है. अब कैपेसिटर के थ्रू दी हुई है ये. सो कैपेसिटर के थ्रू अगर पावर सप्लाई ये दी हुई है, सो कैपेसिटर के अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होगा या फिर जो इसके अंदर पोटेंशियल होता है V इक्वल्स टू, इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, Q डिवाइडेड बाई C होता है. और ईएमएफ के लिए अगर हम लिखें तो ईएमएफ के लिए क्या हो जाएगा, E इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाई C. दैट मीन्स यहां से Q इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, E C इंटू E. सो Q विल बी इक्वल्स टू C. E की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1, E नॉट साइन ओमेगा टी. सो ये आ गया हमारे पास Q की वैल्यू. हमें क्या फाइंड आउट करना है, करंट फाइंड आउट करना है. सो करंट इक्वल्स टू क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी. सो यहाँ पे Q की वैल्यू रख देंगे हम. I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डी Q की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे C E नॉट साइन ओमेगा टी और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, डी टी. ठीक है. अब C और E नोट क्या है, कांस्टेंट है. सो ये दोनों डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएंगे. C इंटू E नॉट और दिस विल बी D साइन ओमेगा टी, D साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाई डी टी. नाउ D साइन ओमेगा टी बाई डी टी का डिफरेंशिएशन हम करेंगे. सो I विल बी इक्वल्स टू I equals to C E naught, this is E naught साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कोस ओमेगा टी. ठीक है. साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस कोस होता है. और साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लस कोस ओमेगा टी हो जाएगा. ठीक है. और फिर इसका डिफरेंशिएशन करने के बाद हम क्या करते हैं, एंगल का डिफरेंशिएशन करेंगे अंदर. सो एंगल का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या आ जाएगा, ओमेगा. दैट मीन्स साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, कोस ओमेगा टी इंटू ओमेगा. सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आई इक्वल्स टू सी ओमेगा ई नॉट कोस ओमेगा टी. सो ये आ गई हमारे पास करंट की वैल्यू. अब और क्या लिख सकते हैं हम इसको, करंट इक्वल्स टू, यहां से आई विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई इक्वल्स टू सी और ओमेगा है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं. दैट मीन्स ई नॉट डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई ओमेगा सी, ऐसे लिख सकते हैं. यानी कि ऊपर लेके जाएंगे इसको तो वापस से क्या आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा. सो ये क्या लिख दिया हमने, ई नॉट डिवाइडेड बाई सी ओमेगा को हम नीचे ले आए तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 डिवाइडेड बाई ओमेगा सी. और यहाँ पे क्या है, कोस ओमेगा टी. कोस ओमेगा टी को क्या लिख सकते हैं हम, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू लिख सकते हैं. साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू. दैट मीन्स साइन थीटा प्लस पाई बाई टू इक्वल्स टू क्या होता है, साइन थीटा प्लस पाई बाई टू इक्वल्स टू होता है हमारे पास कोस थीटा, कोस थीटा. सो यहाँ से इस आइडेंटिटी का यूज करके हमने क्या यहाँ पे लिख दिया, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू. ठीक है. अब यहाँ पे देखो ये जो वैल्यू है करंट की, ये क्या बोल सकते हैं हम, इसको आई नोट बोल सकते हैं. आई नोट इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा, ई नॉट डिवाइडेड बाई 1 डिवाइड बाई ओमेगा सी. ये जो 1 डिवाइड बाई ओमेगा सी है, अगर हम इसको करंट के रिलेशन से कंपेयर करके देखें तो करंट इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास, पोटेंशियल डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस. सो यहाँ पे ये जो ई नोट है ये तो क्या हो गया हमारे पास, पोटेंशियल हो गया. दैट मीन्स ईएमएफ है ये हमारे पास. सो
यहाँ पे ये जो क्वांटिटी है ये किसका काम कर रही है, रेजिस्टेंस का काम कर रही है। बट हम इसको रेजिस्टेंस नहीं बोलेंगे, हम इसको क्या बोलेंगे, कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलेंगे। और इसको हम किससे डिनोट करेंगे, एक्स सी से डिनोट करेंगे। सो एक्स सी विल बी इक्वल्स टू 1/बाई ओमेगा सी। ये क्या है हमारे पास, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है। सो ये हमारे पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस आ चुकी है। आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अब हमारे पास यहां से, आई विल बी इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। ये आ जाएगा हमारे पास आई, आई की इक्वेशन। ठीक है। आई इक्वल्स टू क्या आ गया, यहाँ पे ई नोट था, ई नोट डिवाइडेड बाई 1/ओमेगा सी था, 1/ओमेगा सी को हमने क्या लिख दिया, एक्स सी, दैट इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस। सो यहाँ से आई नोट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास, ई नोट डिवाइडेड बाई एक्स सी। एक्स सी जहाँ पे कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। सो आई नो, आई की जो वैल्यू है हमारे पास वो क्या आ गई, आई नोट साइन ओमेगा टी। सो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 जो थी हमारे पास वो क्या थी, E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा, हाँ, ई नॉट साइन ओमेगा टी। ई इक्वल्स टू क्या था हमारे पास यहाँ पे, ई नॉट साइन ओमेगा टी। दिस वाज अवर फर्स्ट इक्वेशन। जैसे कि हम पीछे करते आए हैं, ओनली रेजिस्टेंस के लिए और ओनली इंडक्टर के हम लिए हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सो उनमें भी हमने क्या किया था, लास्ट में दोनों को कंपेयर करेंगे हम, जो करंट के लिए जो वैल्यू आई है वो, एंड ईएमएफ के लिए जो वैल्यू आई है, इन दोनों को कंपेयर करेंगे। सो इन दोनों को कंपेयर करने पे हमें यहाँ पे क्या डिफरेंस मिल रहा है, यहाँ पे आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू है, और यहाँ पे ई नोट साइन ओमेगा टी है। ठीक है। सो इन दोनों इक्वेशन के बेसिस पे हम क्या बोल सकते हैं कि जो करंट है, इसमें करंट जो है वो क्या कर रहा है, लीड कर रहा है ईएमएफ को। दैट मीन्स करंट लीड्स ईएमएफ बाई पाई बाई टू, पाई बाई टू। ठीक है। या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, ईएमएफ, ईएमएफ लैग्स बिहाइंड, लैग्स बिहाइंड करंट बाई पाई बाई टू। ठीक है। सो ये हमारे पास रिलेशन आ गया इसके लिए, आई इक्वल्स टू करंट के लिए और ईएमएफ के लिए। दैट मीन्स इसके अंदर क्या है, करंट जो है लीड कर रहा है पाई बाई टू से, या फिर हम बोल सकते हैं ईएमएफ जो है लैग कर रहा है करंट से पाई बाई टू। ठीक है। यानी कि करंट, ईएमएफ जो है करंट से क्या है, पीछे है। सो जैसे कि हम पहले दो केसेस में हमने देखा था, फर्स्ट केस में क्या था, ओनली रेजिस्टेंस के लिए, उसमें दोनों का के बीच का फेज डिफरेंस 0 था। सेकंड केस में हमने क्या देखा था कि जो ईएमएफ है वो करंट से लीड कर रहा है पाई बाई टू, और यहाँ पे क्या है, करंट ईएमएफ जो है वो लैग कर रहा है करंट से पाई बाई टू। सो अब इसका ग्राफ देखेंगे हम, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड फेजर डायग्राम। सो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए दिस इज अवर वाई एक्सिस एंड दिस इज x axis. Our x axis represent time. This is, this represent time, और y axis represent EMF और करंट। ठीक है। सो अब यहाँ पे इसका ग्राफ रिप्रेजेंट करना है हमें। सबसे पहले ईएमएफ के लिए करेंगे। ईएमएफ के लिए जो ग्राफ है हमारे पास वो क्या, कहाँ से स्टार्ट होएगा, ई नोट साइन ओमेगा टी है। सो टी अगर इक्वल्स टू 0 रखते हैं तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 0 आ जाएगी। सो ये कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, 0 से स्टार्ट हो जाएगा ग्राफ इसका। ठीक है। दिस विल बी फॉर ईएमएफ। अब देखेंगे करंट के लिए। करंट के लिए क्या है हमारे पास, आई इक्वल्स टू आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू है। ठीक है। सो अगर यहाँ पे हम टी की वैल्यू 0 रखते हैं, सो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, आई इक्वल्स टू आई नोट साइन पाई बाई टू बचेगा।
और साइन पाई बाई टू की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। दैट मीन्स आई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास, आई नोट आ जाएगा। यानी कि जो हमारा ग्राफ है वो कहाँ से स्टार्ट होएगा, टी इक्वल्स टू 0 पे करंट की वैल्यू हमारे पास कितनी है, आई नोट है। यानी कि इसकी पीक वैल्यू से स्टार्ट होगा। सो यहाँ पे मान लेते हैं दिस इज द पीक वैल्यू ऑफ करंट आई नोट, और ये क्या थी हमारे पास, पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ दैट इज ई नोट। सो इसके लिए हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे करंट के लिए। यहां से स्टार्ट होगा ग्राफ हमारा। सो दिस विल बी द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर करंट। यानी कि जो करंट करंट है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पीक वैल्यू से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, क्योंकि करंट क्या है, इससे आगे है पाई बाई टू फेज डिफरेंस से। ठीक है, लास्ट केस में कहाँ से था हमारा, माइनस आई नोट से स्टार्ट हो रहा था। यानी कि उस केस में क्या था, करंट जो है ईएमएफ से पाई बाई टू से पीछे था। ठीक है, सो ये तो हो गया हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब हम इसका देखेंगे फेजर डायग्राम। सो फेजर डायग्राम के लिए this is our y-axis and this is x-axis। सो फेजर डायग्राम के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम ईएमएफ के लिए ड्रॉ करेंगे। ईएमएफ जो है उसके लिए मान लेते हैं हम हमारा जो फेजर डायग्राम है दैट मीन्स जो वेक्टर है, रोटेटिंग वेक्टर, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ईएमएफ को। और यहाँ पे ये जो एंगल है ये कितना है, ओमेगा टी। ठीक है, अब किसके लिए रिप्रेजेंट करना है हमें, करंट के लिए। और करंट के लिए हमने यहाँ पे देखा इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, जो करंट है वो कितना है, पाई बाई टू आगे है ईएमएफ से। सो अगर पाई बाई टू ईएमएफ से आगे है तो हम इसको कहाँ पे ड्रॉ करेंगे, दिस विल बी, यानी कि ईएमएफ के साथ यहाँ पे एंगल कितना होगा, पाई बाई टू होगा। और ये कहाँ पे होगा, आगे होगा इससे। ठीक है, अगर ये पीछे होता दैट मीन्स माइनस पाई बाई टू होता तो ये कहाँ पे होता, इस डायरेक्शन में होता परपेंडिकुलर। लेकिन ये प्लस पाई बाई टू है, सो ईएमएफ से ये कहाँ पे हो जाएगा, आगे हो जाएगा। ठीक है, सो ये किसके लिए था हमारे पास, ईएमएफ के लिए। यानी कि ये जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है, ई नोट की वैल्यू है हमारे पास। और ये जो है ये किसके लिए है, आई नोट की वैल्यू है हमारे पास। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो रोटेटिंग वेक्टर है यहाँ पे वो किस चीज को, मतलब इसकी जो लेंथ है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, इसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। सो ये जो इसकी लेंथ है ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, करंट के मैग्नीट्यूड को। और इसकी जो लेंथ है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, ईएमएफ की मैग्नीट्यूड, ईएमएफ के मैग्नीट्यूड को। ठीक है, सो यहाँ पे ये जो डिफरेंस है ये कितना है, पाई बाई टू। दैट मीन्स यहाँ पे ईएमएफ से करंट क्या है, पाई बाई टू आगे है। सो दिस इज अवर फेजर डायग्राम फॉर एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली। ठीक है, रेजिस्टेंस के लिए हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और रेजिस्टेंस के लिए एंड इंडक्टर के लिए ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, सो नाउ लेट अस डिस्कस पावर डिसिपेटेड इन एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली। सो पावर की अगर हम बात करें, पावर इक्वल्स टू क्या होता है, ऑलरेडी हम फॉर्मूला बहुत बार यूज कर चुके हैं, P इक्वल्स टू V इंटू आई होता है। दैट मीन्स इसको हम क्या लिखेंगे, ईएमएफ इंटू में आई भी लिख सकते हैं। सो ईएमएफ हमारे पास यहाँ पे कितना था, ई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू आई हमारे पास कितना है, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, प्लस पाई बाई टू। या फिर हम डायरेक्ट जो वैल्यू आई थी हमारे पास कोस ओमेगा टी की फॉर्म में वो भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, क्योंकि बाद में इसको कन्वर्ट करके हमें वही लिखना है। सो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, P इक्वल्स टू ई नॉट इंटू आई नॉट साइन ओमेगा टी एंड साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू क्या हो जाएगा हमारे पास, कोस ओमेगा टी। ठीक है, सो जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था, ये किसका फॉर्मूला होता है, टू साइन थीटा कोस थीटा इक्वल्स टू, फॉर्मूला होता है हमारे पास कोस टू थीटा का। ठीक है, सो यहाँ पे टू से मल्टीप्लाई कर देंगे हम और टू से डिवाइड कर देंगे। सो ये टू साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा, कोस टू ओमेगा टी हो जाएगा। सो P विल बी इक्वल्स टू ई नॉट आई नॉट कोस टू ओमेगा टी, और यहाँ पे डिवाइड में हमारे पास क्या है, टू है। ठीक है, सो
अगर अब हम इसकी एवरेज वैल्यू निकालें, पावर में हम ये क्या निकालनी है, एवरेज वैल्यू निकालनी है पावर की। सो एवरेज वैल्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगी इसकी, ई नॉट आई नॉट डिवाइडेड बाई 2। सो ये तो हमारे पास कांस्टेंट क्वांटिटी है, कोस टू ओमेगा टी। सेम रिलेशन हमारे पास किसमें आया था, इंडक्टर के लिए आया था। और ये चीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कोस टू ओमेगा टी का हम अगर इंटीग्रेशन करते हैं, दैट मीन्स इसकी एवरेज वैल्यू निकालते हैं। एवरेज वैल्यू कहाँ से कहाँ पे निकालेंगे, कंप्लीट साइकिल के लिए, दैट मीन्स 0 से 2 पाई के लिए, कोस टू ओमेगा टी के लिए। ठीक है, सो कोस टू ओमेगा टी के लिए जो कंप्लीट साइकिल के लिए जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, ये इंटीग्रेशन करके देख सकते हैं यहाँ पे, cos टू ओमेगा टी है। सो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin टू ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, देन वी विल पुट द वैल्यू ऑफ अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। अपर लिमिट कितना है हमारे पास, 2 पाई है। सो यहाँ पे कितना हो जाएगा, sin टू ओमेगा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ओमेगा की जगह पे क्या रख सकते हैं, 2 पाई डिवाइडेड बाई टी। ठीक है, और यहाँ पे कैपिटल टी जो है इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे अगर हमारे पास 0 से कैपिटल टी लेंगे, क्योंकि यहाँ पे टाइम की फॉर्म में ले रहे हैं ना हम इंटीग्रेशन। ठीक है, सो ये dt था हमारे पास, तो यहाँ पे एंगल की टर्म में नहीं लेंगे हम लिमिट, लिमिट हम किस में लेंगे, टाइम की टर्म में लेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, यहाँ पे टी आ जाएगा, ये माइनस साइन लोअर लिमिट कितनी है, 0, सो दिस विल बी ऑल्सो 0। यहाँ पे टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन 4 पाई बचेगा हमारे पास, और साइन 4 पाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, दैट मीन्स 0 - 0। सो यहाँ पे कोस टू ओमेगा टी का जो एवरेज वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी हमारे पास, 0 आ जाएगी। दैट मीन्स कैपेसिटर के केस में पावर की जो एवरेज वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, सो ये चीज करेक्शन कर लेना यहाँ पे, मैंने इंडक्टर के अंदर गलती से यहाँ पे 2 पाई लिख दिया था। ठीक है, सो यहाँ पे हम क्योंकि इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 0 से t आ जाएगा। ठीक है, सो दिस विल बी द एक्सप्रेशन फॉर पावर इन AC सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, दैट इज LCR सर्किट। यानी कि अभी तक जो हमने डिस्कस किया था उसमें क्या डिस्कस किया था हमने, एल अलग से मतलब जो रिएक्टेंस है, सॉरी इंडक्टेंस, इंडक्टर कैपेसिटर और रेजिस्टेंस, तीनों हमने अलग अलग से कनेक्ट किए थे। नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे उसमें हम क्या करेंगे, तीनों को एक साथ सीरीज में कनेक्ट करेंगे। दैट मीन्स यहाँ पे जैसे कि हमने सिर्फ कैपेसिटर कनेक्ट कर रखा है, तो उसमें क्या करेंगे, हम तीनों एक साथ सीरीज में कनेक्ट करेंगे, और उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या होता है, ऐसा हम क्यों करते हैं, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड हैव a nice day.